नमस्ते, जय हिंद। सो यू आर माई सोल ट्राइब। मेरा नाम ऋतु सिंह है एंड आई एम योर टेरो कोच एंड टेरो कार्ड रीडर एज वेल। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे हम लोग बोलते हैं ना, रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप। ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग है ना, ये हमने अभी यहाँ पे देखने शुरू कर रहे हैं इसी जनरेशन के साथ में। हमारी टाइम में तो ऐसे कोई रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग हमें पता ही नहीं होता था। होगी, शादी हो गई, निभा रहे हैं, सब कुछ है। बट अब जो है जनरेशन ये जो है बहुत इंटेलिजेंट है और उसको कहते हैं ना कि कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, है ना। हमें सिखाया गया था कि नहीं बेटा, एडजस्ट करके रहते हैं, हर चीज़ ऐसे ही होती है। आई वुड सजेस्ट एडजस्ट तो डेफिनेटली हमें अभी भी करना चाहिए, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ना हम परफेक्ट है, ना सामने वाला परफेक्ट है, एंड वेरिएशन बहुत है हर एक चीज़ में, है ना। एंड जैसे हम कहते भी है ना कि हम नहीं कहते हैं, भगवद गीता कहती है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में परमानेंट तो वैसे भी कुछ नहीं है, चाहे वो हमारी एज है, हमारा बिहेवियर है, या फिर हमारी रेजिडेंसी है, या हमारे कपड़े हैं, या हमारा प्रोफेशन है। आप नोटिस करना, कुछ भी तो परमानेंट नहीं है तो सब कुछ बहुत टेम्परेरी। तो कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें एडजस्ट कर लेनी चाहिए। बट हाँ, अगर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी टॉक्सिसिटी है या बड़े बड़े रेड फ्लैग्स हैं, तो डेफिनेटली वो तो नहीं करना चाहिए हमें। तो बात करते हैं रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स। हमारे टाइम में अरेंज मैरिज बहुत ही कॉमन थी, लव मैरिज अनकॉमन थी। आज की तारीख में लव मैरिज इज़ सुपर कॉमन। अरेंज मैरिज भी लव में ही कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि पहले मैट्रिमनी है या कहीं भी है तो लड़का या लड़की देखते हैं, फिर साथ साथ रहते हैं कुछ 2 या 3 महीने तक। रहने का मतलब है बात करना, मिलना बहुत ज़्यादा, है ना। फिर अंडरस्टैंड करते हैं, देन जाके अपने पेरेंट्स को हम बताते हैं कि अच्छा यार, ये लड़का पसंद है या ये लड़की पसंद है। तो वहाँ पे हम लोग क्यों इतना टाइम लगाते हैं? क्योंकि हमें देखने होते हैं रेड फ्लैग्स किसी भी इंसान के। लेकिन ये रेड फ्लैग्स कभी हमने अपने भी देखे हैं कि हमारे अंदर कितने रेड फ्लैग्स? क्योंकि अगर हमें सामने वाले के साथ में बार बार सेम रेड फ्लैग्स हमें मिल रहे हैं, सो जस्ट इमेजिन कि कोई चीज़ें हैं जो आप ढूंढ रहे हो इस दुनिया में और वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। ये बहुत डीप चीज़ है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको समझना ज़रूर। अगर आप अपने पार्टनर में सिर्फ ये देखते हो कि वो मेरी केयर करे, मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, वो मेरी केयर करे, मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, इसका मतलब है यू आर लैकिंग दैट। एंड व्हाई यू आर लैकिंग दैट? सोचो ज़रा, व्हाई यू आर लैकिंग दैट, और आप उसको फुलफिल क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आप ये सोच लेते हो ना कि मेरे अंदर इमोशनल सपोर्ट मुझे क्यों चाहिए, मुझे क्यों इतना प्यार किसी से चाहिए, इसका मतलब है कि अभी तक आपने खुद को वो प्यार नहीं दिया है, आपने खुद को इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया है। सो देना शुरू करो। हर चीज़ हमारे अंदर है, हमें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। योर लाइफ पार्टनर शुड बी योर लाइफ पार्टनर, इमोशनल पार्टनर, प्यार वाला पार्टनर, वो सब हमें चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए, वो मिलना भी चाहिए और वो मिलेगा भी। लेकिन कब मिलेगा? जब आप पहले खुद को देना स्टार्ट करो। पास्ट में जाओ, कुछ पास्ट ईयर्स में जाओ, देखना शुरू करो कि कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं जहाँ पे आपने अपने आप को प्यार नहीं किया, और करना स्टार्ट करो। आपका अगर प्यार एक कहते हैं ना कि एक खाली मेरी उसमें है, यार मेरे को एक कैडबरी चॉकलेट खानी है, मैंने तब नहीं खाई थी, मेरे को मम्मी ने डांट दिया था, जाओ और खा के आओ, ठीक है। उसी तरह से आप देखो कि इमोशनली आपको आज तक आपने अपने आप को क्यों नहीं सपोर्ट करा। ऐसे ही कोई पास के इंसिडेंट पे जाओ, क्या हुआ था जब मम्मी ने डांट दिया था या कभी स्कूल में टीचर ने डांट दिया था और आप बहुत ज़्यादा शेड हो गए होंगे। आंखें बंद करो, उस टीचर को और मम्मी को उस टाइम पर माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो, वाली सब चीज़ें ना निकाल दो, जस्ट कट कर दो। जस्ट, और कट भी कैसे करना है, कट उस तरह से कट कर दो आप अपनी सारी चीज़ें और आगे बढ़ जाओ। बिलीव मी, आपको फिर आप ऐसा पार्टनर ढूंढोगे ही नहीं कि आपको वो इमोशनल सपोर्ट करे या आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि आप खुद ही फील्ड होगी। और जब आप खुद ही बहुत भरी हुई होंगी ना, आपको पार्टनर भी ऐसा मिलेगा जो आपको और प्यार करना स्टार्ट करेगा। और अगर वो प्यार आपको करेगा ना, तो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेगा। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि यार मुझे इसका प्यार चाहिए ना, तो मुझे इसकी हर बात माननी पड़ेगी।
मुझे इसकी टॉक्सिसिटी भी सहनी पड़ेगी, है ना, और ये जो बदतमीज़ियाँ कर रहा है मेरा पार्टनर, तो मुझे वो भी कभी कभी जो है सहना पड़ेगा। क्यों? एटलीस्ट हाँ, मुझे प्यार तो करता है ना, मुझे कभी कभी शॉपिंग भी करा लेता है, नो ही अंडरस्टैंड मी वेरी वेल, तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें हैं। हमें एक चीज़ लेने के लिए हम कितनी सारी टॉक्सिसिटी सह जाते हैं, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने खुद को नहीं दिया है। समझ रहे हो आप मेरी चीज़ को मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? तो सबसे पहले आप अपने आप को फुलफिल करना स्टार्ट करो अपनी हर एक चीज़ के साथ। अपना प्यार अपने आप को दो, अपने इमोशनल सपोर्ट आप अपने आप को देना स्टार्ट करो, ठीक है ना? थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जैक्टली अब जो है रेड फ्लैग्स की तरफ आते हैं। कुछ रेड फ्लैग्स तो हमें पार्टनर में दिख जाते हैं किसी इंसान में, कि वो स्मोक करता है या करती है, या ड्रिंक करता है या करती है। कुछ लोगों को ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें तो बहुत विजिबल है, कुछ चीज़ें हमारी विजिबल नहीं है। तो जब जब आप अपने होने वाले पार्टनर के साथ में मिलते हो, सो नोटिस करो कि क्या वो आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं, और उस टाइम पर अगर आप अपने दिल की बात उनसे शेयर कर रहे हो, तो क्या वो आपकी बात को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से और उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, या आपने जब बोला तो इग्नोर कर दिया, और अपनी बात जब बोली तो बहुत ही कहते हैं ना कि ज़ोर लगा के बोलिए कि हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो ये जो है टॉक्सिसिटी है। तो अगर जो इंसान ऐसा कर रहा है ना, वो पूरी ज़िंदगी ऐसा ही करेगा, क्योंकि जो आप देख रहे हो ना वो नेचर है उसका, और नेचर आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते, जो बेसिक नेचर है। ये जो आपने देखा है या देखोगे ना, वो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर ऐसी रहने वाली है, ठीक है ना, राइट? तो आपने एक तो ये चीज़ें नोटिस करनी है कि क्या वो अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहे हैं, और अगर शेयर कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी कहीं कहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ रही हैं वो आपको बता रहे हैं, और फिर जब आप उनको बता रहे हो तो क्या वो आपकी बात को अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, क्या वो आपके अंदर से हमेशा कमियां निकालते रहते हैं? अरे तुम कैसे बैठे हो, अरे तुम्हें खाना नहीं आता, अरे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, अरे ये तो ऐसे हो जाता है, अरे तुमने भी क्या करियर चूज़ करा है? क्या वो आपसे बार बार इस तरह से बात करते हैं, या आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी चीज़ों के लिए? ठीक है, तो वो भी आप नोटिस करना कि क्या ऐसा हो रहा है। क्या आपको ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आपको शादी के बाद ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, या फिर वो ये कहते हैं कि हम दोनों मिलके ये सब काम करेंगे और मैं भी घर में ये वाला काम भी करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि मोटी मोटी सी बात बताऊँ, किसी को भी घर का काम करना पसंद नहीं है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ठीक है? बट ये कि हमारे समाज में हम भी ऐसे पले हैं, हमारी मम्मियाँ भी ऐसे पली हैं कि दिमाग में ये फिट था कि हाँ घर का काम तो लेडीज़ नहीं करना है। फिर औरतों ने जॉब भी करनी स्टार्ट करी, बट वो फिर जॉब के साथ में घर का भी काम कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, लॉस को भी संभाल रही हैं। तो क्या पसंद उनको भी नहीं है? ऑनेस्टली उनको भी फ्रीडम पसंद आती है, घूमो फिरो जैसे लड़के घूमते हैं ना। तो क्या आपका पार्टनर आपको ये सब करने के लिए बोलता है, और क्या आपने उनको बोला है कि घर के काम करेंगे तो मिल के करेंगे दोनों, मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मैं भी जॉब करूँगी तुम भी जॉब करोगे, 50-50 मतलब 50-50, ठीक है? क्योंकि ऑफकोर्स फीमेल का काम थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा रहता है, बिकॉज वो प्रेगनेंसी में भी पूरा 9 मंथ उसकी वॉट लगी रहती है, नॉर्मल नहीं होती है उसकी बॉडी, उसकी वॉट लगी रहती है। तो क्या उस टाइम पर वो उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ डिस्कस कर लेना ज़रूर। अगर ये सब कुछ डिस्कस आपका हो जाता है पहले से, ये सारी चीज़ें घर के काम के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। शुरू की मीटिंग में या जो भी मीटिंग्स आपकी होती हैं, अगर उन मीटिंग्स में वो आपसे आपके इंटरेस्ट पूछते हैं, अपने इंटरेस्ट बताते हैं, इट इज़ गुड। अगर वो चुप रहते हैं तो 1-2 मीटिंग और करके देख लेना, देन नॉट गुड, ठीक है? तो फिर मज़ेदार चीज़ नहीं है। अगर वो आपसे मीटिंग के टाइम पर आपको जब बात करते हैं, जब भी मिलते हैं, हमेशा ये बोलते हैं यू आर टू सेंसिटिव, अरे यू आर टू चाइल्डिश, मतलब आपको किसी भी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, या आपकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कुछ बोलते हैं, अरे तुम तो बहुत छोटी हो, अरे तुम तो काली हो, अरे तुम्हारा तो ऐसे है, अरे तुम्हारी तो स्माइल कैसे है, कुछ भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स अगर आपको यूज़ करे जाते हैं और आपकी सेल्फ वर्थ या सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो डाउन करते हैं, सो इट इज़ अ रेड फ्लैग हियर, ये ध्यान रखना, ठीक है? और अगर आपको उनसे मिल के हैवी लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों मिलने जा रही हूँ, तो मना कर दो, ख़त्म कर दो वहीं पे चीज़ें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि
हम सब लोग ना एक एनर्जी हैं और हम एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ के ऊपर हमेशा भरोसा रखो। अगर आपको उनकी एनर्जीज़ हैवी लग रही हैं हमेशा मिलते हुए, आपको लग रहा है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा मिल के ना, ठीक है, तो ख़त्म कर दो वहीं पे चीज़ें, क्योंकि आपने एनर्जीज़ उनकी कैच करनी स्टार्ट कर दी है और वो एनर्जीज़ आपके साथ में मैच नहीं हो रही ना, तो कभी भी मैच नहीं होगी, आप ज़बरदस्ती उसको मैच कर लोगे। क्लियर है? तो जब भी आपको किसी से मिल के आपको कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ रहा है और आपको मज़ा आ रहा है उनके साथ में, हंस रहे हो आप, बातें कर रहे हो, तो ठीक है, 100% ठीक है। क्योंकि मोटी मोटी चीज़ तो हम पहले भी देख लेते हैं कि बंदा कहाँ जॉब कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है कहाँ जॉब कर रहा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, शक्ल सूरत कैसी है, तो वो चीज़ें तो हम लोग देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं उसके आगे वाली सब चीज़ें आपको लोगों को जो है बता रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सी कि एनर्जीज आप चेक करोगे, आपको हेवी लग रही है, आपको लाइट लग रही हैं, आपको अब उसे एनर्जीज के बेसिस पे आपको हाँ बोलना है, ना बोलना है, इमोशनली क्या क्या वो आपसे डिस्कस करते हैं और आपकी बात को कितना ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। सेविंग्स पार्ट पे भी आप बात कर लेना कि किस तरह की वो सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट का क्या उनके प्लानिंग्स हैं, किस तरह का उनका आइडियाज़ चलता है, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल जिनका इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और अगर आपका भी नहीं है ना तो प्लीज़ बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट की ज़िंदगी नहीं चलती है। लाइफ हमेशा ऐसे चलती है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि आज कमा रहे हैं कल भी कमाते रहेंगे, ये भी टाइम आ सकता है कभी हमारी जॉब ना रहे या बिज़नेस थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा नोटिस करनी है कि क्या वो सब कुछ डिस्कस आपसे कर रहे हैं, आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपको हेवी लग रही हैं या फिर लाइट लग रही हैं, आपको उनसे मिल के मज़ा आता है या आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो। बिकॉज रियल लव डजंट कन्फ्यूज यू, इट एक्सपैंड यू। अगर आपका किसी से प्यार अच्छा है ना और कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप हमेशा ये बोलोगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप हमेशा एक्सपैंड करोगे। और क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में आपकी ग्रोथ बिल्कुल पक्की है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, ये रिकॉर्डिंग आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर आप ध्यान से सुनो और ज़रूर अपने पार्टनर में वाली क्वालिटीज़ आप देखने की कोशिश करना कि ये है या नहीं है। नहीं है तो उनको मना कर देना, है तो हाँ है तो चलो ना आगे अच्छी चीज़ें, अच्छी लाइफ चलती रहेगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको खुद को लगता है ना कि यू आर रेड फ्लैग फॉर समवन, तो प्लीज़ अपने आप को ग्रीन फ्लैग बनाने की कोशिश करें, चेंज करें अपना बिहेवियर, अपने अंदर में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करें, अपने आप को वैल्यू दें सो दैट कि आप सामने वाले को भी वैल्यू दे सकें। और जब आप अपने आप को वैल्यू देते हैं तो ये सोच के वैल्यू देना कि मुझे अपने आप को रेज़ इसलिए करना है ताकि मैं सामने वाले को रेज़ कर सकूँ। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है पर लेकिन बहुत ही प्यारी चीज़ है। और हमेशा ये लेकर चलना कि मेरे हाथ से कभी भी और मेरे शब्दों से कभी भी कुछ मैं गलत ना बोलूं और ना ही गलत करूं जो जिससे मैं किसी को हर्ट कर सकूं। एंड ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर क्वालिटी टाइम, हाफ एन आवर विद योर वुड बी, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है उसके साथ में एटलीस्ट डेली का हाफ एन आवर ज़रूर बिताएं, उनकी भी सुने और अपनी भी सुनाएं। उससे क्या होगा, दूसरे वाला पार्टनर आपको अच्छे से समझेगा और आप उनको अच्छे से समझ पाओगे। बिकॉज हम लव मैरिज करते भी किस लिए, इसलिए तो करते हैं ना कि ताकि हम खुश रहें और हम अपना पार्टनर अच्छे से ढूंढ सकें। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी उसमें रेड फ्लैग दिख रहे हैं तो फिर लव मैरिज का फ़ायदा ही क्या होगा, जब रेड फ्लैग देखने के बावजूद भी, टॉक्सिसिटी देखने के बावजूद भी आप सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट के कारण आप उनके साथ में हैं। बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। लव दूसरे इंसान को एक्सपैंड करता है, उसके करियर को एक्सपैंड करता है, उसकी लाइफ को एक्सपैंड करता है, राइट। अटैचमेंट श्रिंक करती है, डाउट करती है। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहा है, सो माय डियर दिस इज़ नॉट लव, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट लव। आपका पार्टनर मेल है, आप फीमेल हो और आपका पार्टनर मेल है ऑफकोर्स, और वो किसी फीमेल से भी बात कर रहा है या अपनी ऑफिस कलीग से बात करता है और आपको प्रॉब्लम होती है, तो पहले तो ये देखो कि क्या एक्चुअली ये प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है क्या, या आप एम ए डाउट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए गाइस। सो टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल, जिससे मैंने बहुत कुछ बताया हुआ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ। मेरी आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे जो भगवद गीता के श्लोकास वाली वीडियो है,
दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लाइक लाइफ इम्प्रूविंग। उसे मैंने भगवद गीता के श्लोक को लिया है और साथ ही मैंने उसमें जो है मॉडर्न चीज़ें उसमें ऐड करी है कि हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर लाइफ बाई डूइंग सच एक्टिविटीज़। और वो एक्टिविटीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जब एक्टिविटीज़ आप करोगे ना तो आप भी ग्रीन फ्लैग बनाओगे अपने पार्टनर के लिए, राइट? So just watch those videos. If you have any questions, so you can write your question below this video, and you can write down your comments as well if this video helps you. And subscribe my channel, share this video with your friends as well जो लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, है ना? And you can get in touch with me for any query related to tarot reading. If you want to go for tarot course, so of course you can get in touch with me. Just write down my personal number 7664332555। और खुश रहो हमेशा। लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ठीक है? और यस, मेरे इस चैनल पे मॉर्निंग अफर्मेशंस है, उसको ज़रूर आप सुनना एवरी डे, दे आर अमेजिंग। एंड 7 चक्रा हीलिंग है, वो भी आप करोगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एंड अफर्मेशंस के साथ में भी है, तो वो आप ज़रूर करोगे सो दैट कि आप हमेशा ग्रीन फ्लैग बन के रहो अपने सब लोगों के लिए, चाहे आपका पार्टनर है या फिर आपके घर वाले हैं। सो ऑलराइट, खुश रहो हमेशा। बाय, जय हिंद एंड नमस्ते।